हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन विजन। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इंग्लिश क्लासेस पर। इंग्लिश क्लासेस है दोस्तों हमारी, और इंग्लिश क्लासेस का आज हमारा दोस्तों फाउंडेशन ट्वेल्थ है। इंग्लिश क्लासेस का आज हमारा फाउंडेशन ट्वेल्थ है। इंग्लिश क्लासेस में फाउंडेशन ट्वेल्थ पढ़ रहे हैं दोस्तों हम, और जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल ए एंड द। आर्टिकल ए एंड द का पार्ट 3 आज पढ़ेंगे दोस्तों। ए एंड द के यूजेस के पार्ट 3 हम पढ़ने वाले हैं। हमारा कंसेप्ट है दोस्तों, और हमारा एम है इंग्लिश सीख के आसानी से। आइए हमारे साथ पढ़िए, हम आपको बहुत आसानी से इंग्लिश सिखाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। आइए ये देखो, हम ए एन डी के यूज पढ़ रहे थे हम, है ना। ए एन और द इनके यूज पढ़ रहे थे, और इनके यूज स्पेसिफिक रूल्स पढ़ रहे थे। आज हमारा रूल नंबर है दोस्तों जो हमने पढ़ लिए थे। पहला रूल तो हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, इसमें पहला रूल पढ़ा था कि ए एन का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। रूल फर्स्ट में पढ़ा था दोस्तों हमने कि ए या ए एन का यूज, इसमें रूल फर्स्ट में पढ़ा था दोस्तों हमने ए या ए एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। और चीज हमने ये पढ़ ली थी दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद यदि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाता है, तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले भी ए या एन का यूज भी करेंगे। यह रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ चुके थे। फिर रूल नंबर सेकंड था दोस्तों हमारा, रूल नंबर सेकंड क्या था कि तो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन को, प्रॉपर नाउन से पहले आर की तरह, यानी ए या ए एन का यूज नहीं करते, या ए एन का यूज नहीं करते। ये हम रूल नंबर 2 में पढ़ चुके थे कि प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन किसी जो व्यक्ति होता है ना, उससे पहले हम ए या ए एन का यूज नहीं करेंगे। आइए दोस्तों अब अगला नियम पढ़ते हैं, रूल नंबर 3। अब हमारा आज है दोस्तों रूल नंबर इसमें 3 है। देखो रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या है दोस्तों हमारा, एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में, एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में व्हाट के बाद एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व, जैसे पहले ए या ए एन का यूज किया जाता है, का यूज किया जाता है। क्या है दोस्तों दूसरा नियम, एक्सक्लेमेटरी वाक्य। अब एक्सक्लेमेटरी वाक्य कौन सा होता है, विस्मय बोधक वाक्य, है ना, अचंभे के भाव वाले, हर्षोल्लास वाले वाक्य ना,
उन वाक्यों में व्हाट के बाद, इसके बाद दोस्तों व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल्स नाउन से पहले ए एन का यूज किया जाता है। हम इसमें एग्जांपल देते हैं दोस्तों, एग्जांपल देते हो कि इसे एग्जांपल पर हमने लिखा व्हाट ए ग्रेट बिल्डिंग। और इसका चिन्ह ये होता है दोस्तों ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का चिन्ह ये होता है। अब एक पूछा जा रहा है व्हाट ए ग्रेट बिल्डिंग, कितनी बड़ी, वाओ, बोलते हैं ना कितनी बड़ा भवन है, कितना बड़ा बिल्डिंग है, कितना बड़ा भवन है, एक तरह से अचंभे का भाव आता है। और अचंभे के भाव में दोस्तों हम यहाँ पर आर्टिकल ए एन का यूज कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देते हैं दोस्तों, व्हाट ए प्रिटी गर्ल, व्हाट ए प्रिटी गर्ल, वाओ कितनी सुंदर लड़की है ना, सुंदर हो जाते हैं देख के फिदा हो जाते हैं, वाओ कितनी सुंदर लड़की है, व्हाट ए प्रिटी गर्ल, यहाँ पर भी ए का यूज किया गया है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, रूल नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। रूल नंबर 4 देखो, रूल नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, रूल नंबर 4 है प्रति माह या प्रति वस्तु, प्रति माह या प्रति वस्तु के संदर्भ में, प्रति माह या प्रति वस्तु के संदर्भ में ए या एन का यूज करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं। प्रति माह या प्रति वस्तु के संदर्भ में ए या एन का यूज किया जाता है। जैसे प्रति वस्तु कीमत है, यहाँ पर दोस्तों कीमत हो रहा है ना, कीमत कॉस्ट के लिए, की कॉस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल पर्टिकुलर से हम लेते हैं यहाँ पर, he can run, he can run 10 kilometer, 10 kilometer an hour, she can run 10 kilometer। अब प्रति कीमत वस्तु प्रति माह के संदर्भ में उसको जैसे हम एक करते कीमत जान रहे हैं उसका अंदाजा लगा रहे हैं कि 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर दौड़ सकती है ना, 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर दौड़ सकती है, तो यहाँ पर ए एन का यूज कर लिया हमने। एग्जाम्पल सेकंड देते हैं दोस्तों, this train this train runs 70 kilometer an hour। This train runs 70 kilometer an hour। ये प्रत्येक घंटे में, ये जो ट्रेन है प्रत्येक घंटे में 70 किलोमीटर चल लेती है, प्रति घंटे में 70 किलोमीटर चल लेती है। तीसरा है दोस्तों यहाँ पर, आई अर्न
₹20,000 a month, कि मैं एक महीने में 20,000 रुपये कमा लेता हूँ। मैं एक महीने में दोस्तों 20,000 रुपये कमा लेता हूँ। अर्न होता है कमाना, उसके लिए भी यहाँ पर मैथमेटिक्स को एक तरह से बताया, तो यहाँ पर ए का यूज करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों रूल नंबर 5 आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 पर रूल नंबर 5 है दोस्तों हमारा कुछ गिनती बताने वाले शब्द। गिनती बताने वाले शब्द, कुछ गिनती बताने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे 100 ना, 100, 1000, 1000, a dozen, a million ना, मिलियन जानते ना, लाखों को दर्जा है। ए डजन, एक दर्जन हो गया दोस्तों ना। एक कपल, एक जोड़ा, एक हाफ ना, एक आधा। तो इन कंडीशनों में कुछ गिनती बताने वाले, इन कंडीशनों में भी दोस्तों हम ए या ए एन का यूज करते हैं। ए या ए एन का यूज करते हैं। गिनती बताने वालों को यहाँ पर जो मेजरमेंट डिस्टेंस होता है वहां पर भी ए एन का यूज किया जाता है। काउंट के लिए यहाँ पर दोस्तों काउंट के एग्जांपल ले लेते हैं। आई हैव ए मिलियन, आई हैव ए मिलियन रुपीज, आई हैव 1 मिलियन रुपीज। कि मेरे पास कितने दोस्तों? 1 लाख रुपए है ना, 1 लाख में 1 मिलियन रुपए है दोस्तों। ठीक है, जैसे आई हैव एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला नहीं बोलूंगा ना, एन, हाँ गिनती बताने के लिए। आई हैव एन अम्ब्रेला, ही हैज ए कार। तो यहाँ पर गिनती बताने के लिए भी ए एन का यूज किया जाएगा। एक तरह काउंट, क्योंकि इसकी काउंट दर्शाने के लिए एक पेन है, एक किताब है ना, एक पंखा है, कुछ भी हो, उन चीजों की काउंट को बताने के लिए भी ए एन का यूज किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 6 पर। रूल नंबर 6 क्या है दोस्तों हमारा? रूल नंबर 6 है हमारा दोस्तों प्रोफेशन। प्रोफेशन व्यवसाय, जो हमारे व्यवसाय होते हैं इसके पूर्व ए या ए एन, ए या ए एन का यूज किया जाता है। ए या ए एन का यूज करते हैं व्यवसाय से पहले, ए या ए एन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अब व्यवसाय क्या है ना, किसी व्यक्ति का कोई काम है, कोई काम कर रहा है, कुछ भी है, उसको व्यवसाय बोला जाता है। कोई व्यक्ति किसी काम धंधा करता है, किसी पद पर है ना, कोई तरह का प्रोफेशन होता है किसी पद पर है। जैसे he is
एन एम पी एम एल ए ना, एस डी एम आई ए एस एस डी ओ है ना, ये प्रोफेशन है उनके, ये पोस्ट का एक प्रकार देंगे ना, तो इन पोस्ट के प्रोफेशन से पहले भी हम एन का यूज करेंगे। तो फिर ही इज ए नर्स, टीचर, टेलर, कि वह क्या एक नर्स है, टीचर है, टेलर है, वह क्या है, एमपी एमएलए है, एसडीएम है, एसडीओ है, आईएएस है ना, ये पोस्ट है एक प्रकार की। अगला देखो जैसे मोहन इज ए मैनेजर है ना, मैनेजर हो गया। और फिर लेंगे दोस्तों कारपेंटर, कारपेंटर हो गया दोस्तों, कोबलर, मैनेजर, कारपेंटर, कोबलर, कौन है, ये इसकी व्यवस्थाएं हैं। फॉर एग्जांपल करेंगे दोस्तों मिस्टर एसके, मिस्टर एसके इज एन इंजीनियर, इंजीनियर आर्किटेक्ट ना, जो मिस्टर मोहन है वो एक इंजीनियर आर्किटेक्ट है। एन तो प्रोफेशंस व्यवसायों के पहले भी दोस्तों ए एन का यूज किया जाता है, जो कोई काम धंधा होता है व्यवसाय होता है उसके पूर्व भी हम ए एन का यूज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 7 पर। रूल नंबर 7 देखते हैं दोस्तों हम, किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को पहचान दी जाए, अन्य व्यक्ति को पहचान दी जाए है ना, किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में, कोई भी स्पेशल व्यक्ति है और उसकी जो स्पेशलिटी है उससे किसी अन्य व्यक्ति को पहचान दी जा रही है ना, जैसे वह प्रधानमंत्री का बेटा है, वह मुख्यमंत्री की पत्नी है, बोलते हैं ना, तो मुख्यमंत्री तो वो है लेकिन उसकी विशेषताओं की पहचान उसकी पत्नी को मिल रही है, किसी पत्नी है मुख्यमंत्री की, किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है ना, ऐसे अन्य व्यक्ति को जो पहचान दी जाती है तब ए या एन यू करते हैं, उस स्थिति में भी दोस्तों ए या एन का यूज करते हैं, जब किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को पहचान दी जाए तब ए या एन का यूज किया जाता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, प्लीज हिटलर, कि वह क्या है, हिटलर है, और उसको हिटलर की पहचान दे दी। अब हिटलर तो एक ही था दुनिया में है ना, हिटलर तो एक ही था दुनिया में ना, जर्मनी का पूर्व शासक था, लेकिन उसके नाम को हर किसी व्यक्ति को दिया जाता है कि भाई जो क्रूर होता है दुष्ट होता है उसको हिटलर बोल दिया जाता है।
अब बेहतर एक घटना देखो कितना बदनाम हो रहा है ना। तो देखो अगला एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। ही इज ए गांधी, वह एक गांधी है ना। अब यहाँ पर गांधी जी पहचान दे दी। He is a he is a second, इसका नाम लिखो यहाँ पर। हाँ, इसका नाम लिखो तो जरूर भी करेंगे ना, बहुत बड़ा योगदान है पर वो एक दूसरे नेदरलैंड है ना, हमारे देश के दूसरे नेदरलैंड तो पर डायरेक्टली समझ में गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिनको हम बता देंगे ना। और आप बस ये चीज देखो कंपैरिजन किस करके करना है। सब में कंपेयर किया जा रहा है, सब में कंपेयर किया जा रहा है, एक दूसरे को कंपेयर किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, किसके नाम रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 पर हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8 है कि जाति विशेष किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व ए या एन का यूज किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए या एन का यूज करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं। जैसे अब इसकी जाति बताएंगे। जाति क्या है दोस्तों? ए डॉग इज ए एनिमल, एन एनिमल। एक कुत्ता है ना, अभी जानवर है, एक कुत्ता जना है, उसको हमने सिंगुलर काउंट पे बढ़ाऊंगा। अब उसको हमने क्या देते दोस्तों, एक। देखिए दोस्तों, नियम क्या है हमारा कि किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व ए एन का यूज करते हैं। अब उसको हमने जाति क्या बताई है? ए डॉग इज एन एनिमल। कि जो एक कुत्ता है वो क्या है? एक जानवर है। उस कुत्ते की जाति क्या बताइए दोस्तों? जानवर बताइए ना। उसी प्रकार से आगे देखते हैं हम, और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं दोस्तों। ए पीकॉक इज ए बर्ड। एक जो मोर है वो क्या है? एक पक्षी है। एक मोर है, क्या है? एक पक्षी है। उस मोर की प्रजाति क्या बताइए दोस्तों? पक्षी की। तो यहाँ पर नियम क्या बना कि किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का यूज करते हैं दोस्तों। चलिए अगले रूल पर पढ़ते हैं। रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। इसमें जब वाक्य में जब
वाक्य में वर्ब यानी क्रिया, जब वाक्य में क्रिया यूज नाउन, इसके तरह नाउन की तरह, कि जब वाक्य में वर्ब का यूज नाउन की तरह, इसके तरह दोस्तों नाउन की तरह किया जाता है, नाउन की तरह किया जाता है, उससे पहले तब एन लगाते हैं, तब एन लगाते हैं। देखो कोई सा भी सेंटेंस है, अब उसमें कोई वर्ब आ रहे हैं, और वर्ब को हम क्या मान रहे हैं दोस्तों, एक तरह से नाउन, एक प्रकार के नाउन मान रहे हैं, उससे पहले भी हम क्या लगाएंगे दोस्तों, ए आई एन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, एक गोस और ए वॉक, ए वॉक ना, कि वह रोज घूमने के लिए जाते हैं, एक घूमने के लिए जाते हैं ना, रोज थोड़ा बहुत घूमने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो वाक है ना, एक नाउन का काम कर रहा है, एक क्रिया के यहाँ पर बोल दोगे दोस्तों सेंटेंस में, लेकिन जो वाक है ये भी वर्ब है घूमना, लेकिन किसकी तरह काम कर रहा है दोस्तों, नाउन की तरह, नाउन की तरह काम कर रही है ना। अगला एग्जाम्पल दे देते हैं दोस्तों इसमें, he has gone for a ride, a ride, हैज गॉन जा चुके हैं, वह एक सवारी के लिए जा चुका है, राइड, राइड को बोलते हैं दोस्तों एक प्रकार की घुड़सवारी है ना, कि वह एक सवारी के लिए जा चुके हैं। तो यहाँ पर एक राइड वर्ब भी क्या करता है दोस्तों, नाउन की तरह काम कर रहे हैं, तो इसमें हमने एक का यूज कर लिया आप कि दोस्तों। तो ये वन रूल नंबर हमारा 9, अगला देखते हैं दोस्तों रूल नंबर 10, नियम नंबर 10, नियम नंबर 10 हमारा क्या करते हैं, मैनी रेदर वाइट और सच के बाद, मैनी रेदर वाइट और सच के बाद, यदि सिंगुलर के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है तो, सिंगुलर नाउन आता है तो उससे पूर्व से पूर्व ए या एन लगाते हैं। मैनी रेदर क्वाइट और सच, इनके बाद यदि सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन आता है तो दोस्तों उसके पूर्व हम एन लगाते हैं, क्या लगाएंगे दोस्तों, एन लगाएंगे। चलिए देखते हैं आगे एग्जांपल देखते हैं, मैनी ए वुमेन, मैनी ए वुमेन वुड वेलकम, वुड वेलकम सच ए चांस, कि जो बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, वो एक इसकी तरह है दोस्तों, चांस की तरह है ना, एक चांस बचे, चांस जैसे कि एक कोई मौका हो उसकी तरह हमारा स्वागत करती है। उस संदेश से क्या नेगेटिव जा रहा है, एग्जाम्पल टू देखो, इट इज ए रेदर ए पिटी, रेदर पिटी आई थिंक, मैंने कहा रेदर के बाद में सिंगुलर नाउन है ना,
फिर सिंगुलर नाउन ये रहता है, इसमें भी हमने ए का यूज कर लिया। ओके दोस्तों, मैनी रेड क्वाइट सर्च, ऐसे जो हमारे वर्ड्स आए सिंगुलर नाउन में तो उनके पूर्व भी हम ये का यूज करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 12, रूल नंबर 11 ना, रूल नंबर 11, रूल नंबर हमारा 11 क्या कहता है, यदि एडजेक्टिव से पहले यदि एडजेक्टिव से पहले यदि एडजेक्टिव से पहले एज, हु, हाउ, क्वाइट, हाउ या क्वाइट यूज होता है तो, इसका यूज होता है तो उसके बाद ए या एन का यूज करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं, है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हम दोस्तों देखते हैं यहाँ पर, इट इज टू हार्ड, ये बहुत कठिन होगा, टू हैवी, इट इज टू हैवी, ये पार्सल, इट इज टू हैवी ए पार्सल फॉर मी टू कैरी, ये पार्सल को ले जाना मेरे लिए बहुत, इस एक हैवी पार्सल को, ये बहुत हैवी होगा कि मेरे लिए पार्सल को ले जाना। राम इज नॉट सो बिग ए फूल, बिग ए फूल एज ही, जितना आप सोचते हो ना उतना मूर्ख नहीं है राम, है ना। सो और है, ठीक है दोस्तों। फू, जितना आप सोचते हो उतना मूर्ख तो ये भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला नियम देखते हैं दोस्तों, रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 क्या कहता है, कुछ विशेष परिकेसेस में, कुछ विशेष परिकेस में एन का यूज होता है, और वो विशेष परिकेसेस कौन से हैं दोस्तों, उनको देख लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल देखते हैं, in a fixed, huh? In a fixed, in a hurry, in a hurry, in a nutshell, in a nutshell, make a noise, make a noise, make a food, make it food हो गया, keep a secret, keep a secret हो गया,
एज ए रूल, एज ए रूल हो गया दोस्तों, एट ए डिस्काउंट, एट ए डिस्काउंट हो गया, एट ए, तो ऐसे एट ए लॉस, तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे ETC, ऐसे बहुत सारे आपको कुछ फ्रेजेस मिलेंगे, बुक्स में मिलेंगे, नॉवेल्स मिलेंगे, स्टोरी मिलेंगे, जिनमें भी ए एम का यूज किया जाएगा, उन कंडीशनों में भी ए एम का यूज किया जाएगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया होगा। आज हम आपको क्या बताना चाहते थे, आज हमने ए और एन के यूसेज को कंप्लीट कर लिया आज की वीडियो में। अगला पार्ट अपनाएंगे, इसमें ये बताएंगे कि ए एन का यूज कहाँ नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अपने दोस्तों में शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन से। धन्यवाद दोस्तों।